हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से हाई स्कूल की न्यू क्लासेस। सब्जेक्ट आपका साइंस है, तो साइंस की क्लासेस जो स्टार्ट की जाएंगी कंटिन्यू वे में एक बाय वन लेक्चर आता रहेगा। और साथ ही आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर कराए जाएंगे। ओके, चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाह रहा हूँ। जो यूनिवर्स में हाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, किसी को पता है? जिसे पता वो कमेंट में बता सकता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118। उन एलिमेंट्स में से 30 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिनके एटॉमिक नंबर, नेम एंड सिंबल्स जिससे रिप्रेजेंट किया जाता है उन्हें। ओके, तो ये लिख लेंगे जिससे कि आपके सिलेबस में बहुत ही काम आने वाले हैं, जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए, इस साइड में ये एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है, ये नेम लिखा हुआ है, ये सिंबल्स। तो फर्स्ट हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट किया जाता है, सिंबल H रहता है। हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Ve, बोरान V, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्युमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, स्कैंडियम Sc, टाइटेनियम Ti, वेनेडियम V, क्रोमियम Cr, मैग्नीज Mn, आयरन Fe, कोबाल्ट Co, निकेल Ni, कॉपर Cu, जिंक Zn। 30 एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। 30 एलिमेंट्स के सीरियल नंबर और एटॉमिक नंबर भी इनका यही रहेगा। चलिए, एलिमेंट्स की बात हमने कर ली। अब बात करते हैं, चैप्टर पे आने से पहले कुछ बेसिक चीजें आपको बताऊंगा। ओके, ध्यान में रखना है बच्चों, ये चीजें राइट डाउन आप कर लीजिए और याद भी करना है, आपके सिलेबस में काम आने वाली हैं आपको। जिस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होने जा रही है, साइंस। साइंस सब्जेक्ट की स्टार्टिंग होगी बेटा। तो कोई बताएगा फादर ऑफ साइंस, हु इज द फादर ऑफ साइंस? साइंस को पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले जान तो लें साइंस किसकी देन है। फादर ऑफ साइंस नाम बताइए बेटा। जिसको पता है वो कमेंट में बता सकता है। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस, वेरी गुड वेरी गुड। फादर ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस गैलीलियो, गैलीलियो गैलीली। याद रखना है बेटा, कोई भी कहीं दीजिए बेटा। हमने बात कर ली है फादर ऑफ साइंस की। अब जो साइंस आपके सिलेबस सब्जेक्ट है, साइंस, साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं बेटा। जो आपके सिलेबस में ब्रांचेस दी गई हैं, फर्स्ट केमिस्ट्री, सेकेंड बायोलॉजी,
थर्ड फिजिक्स। ध्यान दीजिए बेटा, 3 ब्रांचेस का कॉम्बिनेशन है ऑफ साइंस। तो पहली केमिस्ट्री जिसे कहते हैं रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जिसे कहते हैं जीव विज्ञान, फिजिक्स जिसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। ओके बेटा, ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं जो हम आपको जिस पार्ट का लेसन आज स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री पार्ट। ध्यान दीजिए बेटा, हमने बात कर ली है फादर ऑफ साइंस की। अब जब हम देन स्टडी करेंगे केमिस्ट्री पार्ट की, केमिस्ट्री पार्ट की स्टडी करने से पहले आप बताएंगे बेटा कि केमिस्ट्री के फादर कौन है, फादर ऑफ केमिस्ट्री बताइए बेटा, जिसको पता है वो कमेंट में बताए। ओके, देखिए फादर लिखते चलिएगा बेटा, फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेवाजियर। एंटोनी लेवाजियर राइट डाउन करते चलना है बेटा। नेक्स्ट लेवल तक, एडवांस लेवल तक का पढ़ा रहा हूँ बेटा, ये हमेशा काम आएगा। फादर आप कोई भी कहीं भी पूछ सकता है। ओके, आप भी किसी से पूछ सकते हैं, मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे होंगे लेकिन उन्हें पता नहीं होगा। इसीलिए भाई बेटा मैं बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा, जो भी छोटी छोटी चीजें हैं जिन के कारण बच्चों को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, उन हर एक चीज़ों को बताते चलूंगा। ओके बेटा, लेसन की स्टार्टिंग कर लेंगे, लेकिन लेसन की स्टार्टिंग करने से पहले कम से कम हम ये तो जान लें कि जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो किसकी देन है, कितनी ब्रांचेस उसमें हमारी, कितने ब्रांचेस आई हुई कवर की गई हैं। जो स्टार्ट करेंगे उनके फादर ये भी जाने किसकी देन है, फादर उनके फादर्स का नाम, यानी कि जो उनके जनक हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, एंटोनी लेवाजियर। अब बात करते हैं बायोलॉजी एंड फिजिक्स की। तो फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ फिजिक्स का आपके कमेंट बॉक्स में बताना है बेटा। जिस बच्चे ने पहले कमेंट में सही बताया, अगली वीडियोस आने वाली में उनका उसमें नाम लिया जाएगा। ओके, अब बात करते हैं ध्यान दीजिए बेटा, चलिए अब लेसन की ओर मूव कर रहे हैं। लेसन को स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज और आपको बताना चाह रहा हूँ, टाइप्स ऑफ चेंजेस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस बेटा बताइए, कितने टाइप्स के चेंजेस होते हैं, बताओ बेटा। ध्यान दीजिएगा बेटा, 2 टाइप्स चेंजेस होते हैं, फर्स्ट फिजिकल चेंज एंड सेकंड केमिकल चेंज। अब ये क्यों पढ़ा रहे हैं ये भी आपको बताएंगे, नोट करते चलिए बेटा। 2 टाइप्स ऑफ चेंज। तो बेटा राइट डाउन करते चलिए, 2 टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट फिजिकल changes, second chemical changes। ओके बेटा, केमिकल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आपने पहले भी पढ़ा होगा, आइए बताते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। बेटा फिजिकल चेंजेस के बारे में जब आप अपने ही घर पे एग्जांपल करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक आप ग्लास लीजिएगा, ग्लास में क्या कीजिए, वाटर भर लीजिएगा, वाटर को फ्रिज में रख दीजिएगा। फ्रिज में रखने के बाद उसे फिर निकाल लीजिएगा। जब वो आइस में, वाटर आपका कन्वर्ट किस में हो जाएगा, वाटर कन्वर्ट्स आइस, आइस में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ टाइम इसी आइस को निकाल कर एटमॉस्फेयर में रख देना। एटमॉस्फेयर में रखने के बाद फिर ये आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बेटा जहां पर चेंज, फिजिकल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में जो भी सब्सटेंस होता है वो अपनी ओरिजिनल स्टेट या फेज को रीगेन कर सकता है, और केमिकल चेंजेस की बात करते हैं बेटा। देखिए केमिकल चेंज का एग्जांपल समझिए, घर पे ही देख लीजिएगा। मिल्क लीजिएगा बेटा, मिल्क को कन्वर्ट करवा दीजिएगा
कर्ड में, कर्ड यानी कि दही, दही में जब कन्वर्ट हो जाएगा, फिर कितना भी यहाँ पर प्रोसेस लगा लिया जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन कर्ड देन दही में रिवर्स नहीं हो पाएगा। दही में कर्ड जो है आपका मिल्क में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो दही बन जाएगा वो मिल्क में कन्वर्ट फिर नहीं हो पाएगा। बट फिजिकल चेंजेस में क्या होता है, फिजिकल चेंजेस में चेंज होने के बाद फिर अपनी स्टेट या अपनी प्रॉपर्टीज को रीगेन कर सकता है, बट केमिकल चेंज में ऐसा नहीं पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा बेटा, अब हमने बात की फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। अब जब हम केमिकल चेंजेस को इजी वे से रिप्रेजेंट करेंगे अपने कन्वीनियंस के लिए इजी वे से रिप्रेजेंट करेंगे, वही आपको क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शंस। सिंपली ऐसा ना बोलकर दही के मिल्क को दही में कन्वर्ट किया गया, या हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट किया गया, इस तरीके से ना बोलकर सिंपली अपने कन्वीनियंस के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे यूज करेंगे केमिकल रिएक्शंस। चलिए पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। चैप्टर की ओर मूव करें बेटा, जो मैंने अभी पहला आपको बेसिक जो पढ़ाया है वो बहुत ही काम आने वाला है। अब आपका चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बेटा अभी हम आपकी बुक्स में जो क्वेश्चंस लिखी हैं या बात लिखी है, अभी उन पे बात नहीं करेंगे। पहले हम आपको बेसिक चीजें समझाएंगे, देन वो समझाने के बाद आप खुद उतना समझ जाएंगे जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस। बेटा केमिकल रिएक्शन जहां पे केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे वहीं पर केमिकल रिएक्शंस यूज किया जाएगा। जब केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे, केमिकल चेंजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, केमिकल रिएक्शंस को। उन केमिकल रिएक्शंस को सिंबॉलिक और फॉर्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को ही क्या कहेंगे, केमिकल इक्वेशंस। जब केमिकल रिएक्शंस को आपकी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे, सिंबॉलिक फॉर्म में जो सिंबल्स मैंने आपको लिखवाया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, जिंक और कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, जिनके अंदर फार्मूले आते हैं, उनका यूज करके लिखेंगे जब रिएक्शंस को, वो कहलाएंगे केमिकल इक्वेशंस। बात करते हैं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देख लीजिए, पहले एग्जांपल कराते हैं, फिर डिफिनीशन लिखाएंगे। डिफिनीशन आप खुद समझ जाएंगे बेटा, डिफिनीशन आप खुद समझ जाएंगे, बट जरूरी क्या है, समझना। अगर समझ गए ना बेटा तो कोई आपको भुलवा नहीं सकता, केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा बेटा। बस इतना ध्यान रखिएगा, बस ध्यान बोर्ड पे रहना चाहिए आपका। ओके, अब देखिए बेटा, पहले डिफिनीशन आप खुद लिख लेंगे, पहले एग्जांपल कराते हैं केमिकल चेंज का। बेटा हमने एक हाइड्रोजन जब लेते हैं गैस के फॉर्म में H2 ही लेंगे, और हमने ऑक्सीजन O2 को लिया। सॉरी, पहले बात करेंगे हम रिएक्शंस के ऊपर। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। बेटा ध्यान दीजिएगा बेटा, अब मैं बोलूं अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, बेटा ध्यान दीजिए, अब मैं बोलूं अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया, रिएक्ट कराने के बाद देन हमें जो प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, वाटर मिलेगा। ओके, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बात बेटा बाद में करेंगे। जो इस साइड में यूज होते हैं वो रिएक्टेंट्स कहलाते हैं, और इस साइड जो हमें रिएक्ट होने के बाद मिलता है वो प्रोडक्ट कहलाता है। ये इधर रिएक्टेंट्स उधर प्रोडक्ट, ये बात हम आपको बाद में डेफिनेशन बाद में बताएंगे, पहले समझा रहे हैं। ओके बेटा, तो बात करते हैं अब बात इसकी करते हैं कि केमिकल, ये तो केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई भी केमिकल चेंज हुआ ये केमिकल रिएक्शन हो गई। अब बात करेंगे बेटा केमिकल इक्वेशन की, बेटा केमिकल इक्वेशन की बात कर लेते हैं। केमिकल इक्वेशन, हाइड्रोजन का सिंबल मैंने क्या आपको पहले लिखवाया था, हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट करते हैं। जब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करेगी तो उसके रिस्पेक्ट में H2 होगा,
और यहाँ पे क्या होगा, O2 होगा ऑक्सीजन के लिए, देन गिव्स H2O। बेटा ये फॉर्म जो यहाँ लिखी हुई है ये क्या कहलाएगी, आपकी केमिकल रिएक्शन। और ये जब हमने सिंबल्स और फार्मूला का यूज करके जब ये लिखा, ये आपकी क्या कहलाएगी, केमिकल इक्वेशन। अब इतनी तो बात हो गई बेटा, अब बात कर लेते हैं जो हमने केमिकल इक्वेशन लिखी है क्या सही फॉर्म में है। देखिए बेटा ध्यान दीजिएगा, जब भी हम केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, जब तक वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं, बेटा ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से, भटकना चाहिए। अगर ध्यान भटक गया ना बेटा तो समझ नहीं पाओगे। और अगर एक बार बस फीलिंग इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार अगर फील आ गई ना कि किस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है, हमेशा ध्यान रखिए बेटा, केमिस्ट्री आपको कोई भुलवा ही नहीं सकता है ना। तो ध्यान दीजिए बेटा, जब भी केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन लिखने का सीधा फंडा है, जितने मोल्स हमने, जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिए उतने ही मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए। अब मैं बात करूँ, आप मार्केट जा रहे थे, आप मार्केट जा रहे थे तो मैं आया, मैंने आपसे बोला ये मेरे 100 रुपये लेते जाओ बेटा, ये मेरे 100 रुपये लेते जाओ और मेरे लिए कुछ सब्जियां और कुछ चीज़ें लाने देना। मैंने बोला लाने देना, बट मुझे नहीं पता मार्केट प्राइस क्या है। आप मेरे 100 रुपये लेकर गए और जब लेकर आए चीज़ें, तब मुझे चाहिए जो भी प्रोडक्ट 1 ले गया, प्रोडक्ट 1 या प्रोडक्ट एक ही था, एक ही में 100 रुपये में एक मिलाया, मान के चलते हैं प्रोडक्ट 2 मिले, प्रोडक्ट 2, ठीक है। जब प्रोडक्ट हमें एक मिला, जब हमारे लिए कोई एक चीज़ आप लेके आए, तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमारे पूरे 100 रुपये चाहिए। अगर 100 रुपये नहीं आपने पूरे इस प्रोडक्ट पे खर्च किए हैं, तो हमारे जितने भी अगर 80 रुपीज़ किए हैं तो वो हमें 20 रुपीज़ यहाँ पे चाहिए, ओके। लेकिन तो हमें पूरे के पूरे 100 रुपये चाहिए। अगर नहीं लिए हो तो वापस करो, अगर 100 रुपये पूरे कंज्यूम हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे बात करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए बेटा, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन का 2 मॉलिक्यूल्स है और ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स तो 2 है, बट ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है। तो बेटा बताइए क्या ऑक्सीजन ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है? बेटा जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, बेटा ध्यान दीजिए बेटा, जब तक इक्वेशन नहीं बैलेंस होगी तब तक वो इक्वेशन सही नहीं है। अब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं बेटा, इक्वेशन को बैलेंस कीजिए बेटा, H2 प्लस अगर हाफ O2 गिव्स H2O। ध्यान दीजिए बेटा, अब सही है, अब ये सही है क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ओके। ऑक्सीजन कितना है, 1/2 का मतलब होता है 0.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो क्या है, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स है, 1। बात करते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो यहाँ पर भी देखिए 2 और 1 था और यहाँ पे 2 1। अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। ऐसे भी बैलेंस कर दीजिए, चाहे इस तरीके से 2 हाइड्रोजन H2O ले लीजिए प्लस O2 गिव्स 2H2O, ओके। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन मोल्स है। ध्यान दीजिए बेटा, बस यहाँ से समझ गए तो लेसन तो आप इजीली समझ जाएंगे बेटा। लेसन तो हर वीडियोस आपको बनी मिल जाएगी, वहां पे क्या होगा लिखा हुआ रहेगा, बस सामने आएंगे, आपको समझा दिया जाएगा ये होता है बेटा। यहाँ ये नहीं होने वाला, पहले आपको फीलिंग इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर फीलिंग आ गई ना बेटा, फिर तो केमिस्ट्री आप अपने आप समझ जाएंगे, केमिस्ट्री का जितना भी पार्ट है अपने आप समझ जाएंगे। बस वीडियो लेक्चर इसी तरीके से चलेंगी, ध्यान दीजिए बेटा। तब क्या हो जाएगा, ये 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है हाइड्रोजन के, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने बेटा मॉलिक्यूल्स हैं, 2 है। तो यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं, 2 2 4 ही हो गए, 4 हाइड्रोजन के। ये वाला इसके साथ होगा तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के हो गए। बेटा देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गई क्वेश्चन बेटा, बैलेंस हो गई। अब बात करते हैं इतनी, देखिए बेटा आप समझ गए होंगे, जब किसी केमिकल चेंज को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तब आपका क्या कहलाता है, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को फार्मूला के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, समझते चलिए, समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फीलिंग अगर आ गई ना बेटा, समझ लिया तो लेसन खुद ही समझ जाएंगे, हमें समझाने की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। बट जो हम बेसिक समझा रहे हैं बेटा वो समझते चलिए। अब तो इतनी हमने बेसिक बात कर ली है बेटा। बात करते हैं जो आपके चैप्टर में लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन। पूरा नाम लिख लेना बेटा, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है, केमिकल रिएक्शन। डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है बेटा, मैं ऐसे ही नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा, मैं बीटेक क्वालिफाई हूँ, ओके बेटा। तो सिंपली ये नहीं कि इंटर किया और मैं पढ़ाने, अगर जो भी आपको डिलीवर किया जाएगा यहाँ से 1 to 100 लेवल एक्यूरेट, ठीक है,
एक्यूरेट रहेगा। अब स्टैंडर्ड लेवल की डिफिनीशन लिखिए, इन दिस प्रोसेस someone loses own identity someone loses own identity and adopt new identity is known as chemical reaction। ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, in this process someone loses own identity and adopt new identity is known as chemical reaction। मतलब अब समझिए, मैं समझा रहा हूँ, कोई भी रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहा है, रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा, मैंने एग्जांपल क्या आपको बताया था, मिल्क कन्वर्ट इनटू कर्ड। अब ये खुद की आइडेंटिटी को खो रहा है। मिल्क जब दही में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मिल्क जब कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कर्ड को कोई मिल्क नहीं कहेगा, कर्ड को कोई मिल्क नहीं कहेगा। तो ये मिल्क क्या होगा, लॉस कर देगा, अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को खो देगा। भैया जाओ, अब हम मिल्क नहीं बचे, अब हम कन्वर्ट किस में हो गए, दही में। तो दही के नाम से अब कोई भी यहाँ पे प्रोसेस कितना भी यूज कर लिया जाए, लेकिन ये अपनी प्रॉपर्टीज को रीगेन नहीं कर सकता। ये लिखना नहीं है बेटा, बस समझाने के लिए बोला है। ओके, चलिए अब बात करते हैं जो आपके डिफिनीशन हो गई है। डिफिनीशन बेटा लिखते चलिएगा। अब बात करते हैं जो एग्जांपल आपकी बुक में दिया गया है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराया जाता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, तब कन्वर्ट किसमें होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो बात हो गई आपकी केमिकल रिएक्शन की। अब बात करते हैं केमिकल इक्वेशन को। ध्यान दीजिए बेटा, मैंने सिंबल्स जो आपको पहले लिखवाए हुए हैं, जो एलिमेंट्स लिखवाए हैं उनके सिंबल्स लिखवाए हैं। मैग्नीशियम के लिए किसका यूज किया जाता है, कौन सा सिंबल रहता है, क्या रिप्रेजेंटेशन होता है, ध्यान दीजिए, Mg प्लस, ध्यान दीजिए बेटा, ऑक्सीजन के लिए O2 गिव्स Mg। ध्यान दीजिए बेटा, अब हमने क्या किया, इस केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में, केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में लिख दिया है। बेटा यहाँ पे जो लिखा है बिल्कुल सही वही यहाँ पे लिखा है, बट देखिए जब बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करना, जब रिएक्शन हमने लिखा हुआ है, जब क्या लिखी हुई है, केमिकल इक्वेशन को लिखते समय ध्यान दीजिएगा बेटा, केमिकल इक्वेशन को लिखते समय केमिकल इक्वेशन जो हमने लिखी है वो बैलेंस होनी चाहिए। आपकी बुक में यहीं पर लिख के छोड़ दिया गया बेटा, बट इससे भी आगे जब आप लिखेंगे एग्जाम के टाइम में, ध्यान दीजिए बेटा, तो आपको क्या लिखना है, ये केमिकल रिएक्शन लिख देना है। केमिकल रिएक्शन के बाद देन केमिकल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखनी है, फिर बैलेंस लिख देना। बैलेंस जब होगी तो बैलेंस करते टाइम पर Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। ओके, तो बेटा देखिए यहाँ पर क्या, Mg का 1 मोल था, 1 मॉलिक्यूल्स था, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स थे,
ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल थे, बट यहाँ पर Mg का तो एक था और एक ही ऑक्सीजन का था, और ऑक्सीजन यहाँ पर हमने कितने दिए थे 2, तो बट वहां पर 2 नहीं मिल रहे थे, तो बेटा इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन का मोल्स थे वो बैलेंस नहीं हो रहे थे, तो ऑक्सीजन के मोल बैलेंस कराएंगे। अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हैं, इस फॉर्म में सही नहीं है बेटा, ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखेंगे रिएक्शंस को। अगर इस जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक इक्वेशन सही नहीं है, तब तक इक्वेशन सही नहीं। इसी बात पे 0.5 नंबर आपका बढ़ जाएगा बेटा। अगर देखिए बेटा, अगर 2 नंबर्स का है तो आपको यहाँ पर 1.5 नंबर का मिला, तो इतना अगर आपने लिख दिया ना बेटा सही तरीके से, तो 2 का 2 पूरा नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको इतना लिखेंगे 1.5 ही देगा। अगर आप पूरी बात लिख रहे हैं तो 2 में से 2 में आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ओके बेटा, ध्यान देते चलना है बेटा, इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब बात कर लेते हैं डिफिनीशन की, इसे लिख लीजिएगा, जगह नहीं है यहाँ पे बेटा, इरेज करके लिख रहे हैं ऊपर। ध्यान दीजिए बेटा, केमिकल इक्वेशन, ध्यान दीजिए बेटा, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में लिखिए बेटा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल reaction is known as chemical equation। राइट डाउन कर लीजिए बेटा। ओके, बाय यूजिंग इन फॉर्म ऑफ the symbolic representation of chemical equation is known as chemical reaction by using symbol and formula। ओके बेटा, लिख लीजिए, स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, बाय सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन बाय यूजिंग सिंबल्स एंड फार्मूलाज। इरेज कर रहे हैं बेटा। अब और एक इक्वेशन की बात करते हैं। डिफिनीशन हो गई केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस की। अब बात कर लेते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है, उसी इक्वेशन में बात कर लेंगे। क्या लिखा हुआ था हमने, Mg प्लस हाफ O2 गिव्स MgO। इस साइड में जो यूज हो रहे हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को खो रहे हैं, वो क्या है रिएक्टेंट, जो में न्यू प्रॉपर्टी गेन कर रहा है, उस साइड क्या है प्रोडक्ट। अब बेटा बात करते हैं रिएक्टेंट की। डिफिनीशन लिख लीजिए बेटा, हेडिंग डाल लीजिए बेटा, रिएक्टेंट। ध्यान रखिए बेटा, केमिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा, साइंस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा, बस फीलिंग इंपॉर्टेंट है। रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्टेंट क्या होता है, वन विच हु लॉस हिज ओन आइडेंटिटी, मतलब जो अपनी आइडेंटिटी को खो देते हैं वो क्या कहलाते हैं रिएक्टेंट। इन केमिकल रिएक्शन वन हु loses own identity is known as reactant।
रिएक्टेंट। ठीक है बेटा, रिएक्टेंट। अब बात कर लेते हैं बेटा प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या है? इन अब केमिकल, इन अब केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट क्या है वहां पर? Mg, O2। लिख लीजिए बेटा। ओके, बात करते हैं प्रोडक्ट की। लिखते चलिएगा बेटा, लिखते चलिएगा बेटा। प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन केमिकल रिएक्शन वन, केमिकल रिएक्शन in chemical reaction, one who adopt new identity, new identity is known as product। तो अब रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या था? प्रोडक्ट था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, इस तरीके से लिख देना है बेटा। एक एक पॉइंट अच्छी यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा अकॉर्डिंग इक्वेशन के जो मैंने पहले लिखाई थी, तो Mg मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, चलिए, तो हमने बात कर ली केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं उनकी बात कर ली, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब चलिए कुछ इक्वेशंस करा रहे हैं आपको केमिकल की। केमिकल रिएक्शंस हम लिखेंगे और बेटा आपको क्या लिखना है? केमिकल इक्वेशन। रिएक्शन हम बता रहे हैं बेटा। देखिए, पहली इक्वेशन है, पहली रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन gives hydro क्लोरिक एसिड। तो बेटा अगर मैं अब बोलूँ आपको कि आप मुझे इसकी केमिकल इक्वेशन बता दीजिए, केमिकल इक्वेशन बेटा क्या होगी? ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन के लिए क्या लिखेंगे? H2, क्लोरीन के लिए सिंबल क्या रहता है? Cl, और ऑक्सीजन फॉर्म होगी तो Cl2 लिखेंगे। गिव्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला का क्या होता है? HCl। अब करते हैं इसे बैलेंस। तो बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2, और बेटा यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं? 2। तो यहाँ पे अभी हाइड्रोजन कितना है बेटा? 1। क्लोरीन कितना है? 1। अगर यहाँ पे 2 लगा देंगे तो इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन लिख लीजिए। चलिए बेटा, अब नेक्स्ट इक्वेशन की बात करते हैं। जो इक्वेशन आपके बुक्स में दी गई है, बुक में दी गई है, चलिए बात करते हैं। क्या है? जिंक। ध्यान दीजिए बेटा, केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है आपकी, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब बेटा अगर मैं आपसे बोलूं कि आप बेटा मुझे इसकी केमिकल इक्वेशन बता दीजिए, तो केमिकल इक्वेशन बेटा क्या होगी? ध्यान दीजिए, यहाँ पर जिंक का क्या होगा? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स जिंक
सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। ध्यान दीजिए बेटा। अब बात कर लेते हैं केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की। देखिए बेटा क्या बैलेंस है इक्वेशन। यहाँ पे कितने हैं जिंक, 1 जिंक, हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 4। इस साइड बात कीजिए, जिंक कितना है 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 2। देखिए सॉरी, जिंक 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। तो बेटा ये इक्वेशन बैलेंस है। अगली इक्वेशन की बात करते हैं बेटा। चलिए लिखते हैं Fe प्लस H2O gives Fe3F4 प्लस H2। ये इक्वेशन बेटा आपकी बुक में दी गई है और इसे करना है बैलेंस। ध्यान दीजिएगा बेटा कैसे बैलेंस करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे Fe कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन बट Fe यहाँ पे कितना है 3, ऑक्सीजन बेटा कितना है 4 और हाइड्रोजन कितना है बेटा यहाँ पे 2। बैलेंस कीजिए बेटा। अगर हम यहाँ पे 3 मोल्स ले रहे हैं, आप 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ Fe ले रहे हैं तो 3 हो जाएंगे। ओके ध्यान दीजिए बेटा, Fe3 प्लस 2H2O gives Fe3O4। 4 बनाना है तो यहाँ पे Fe4 से N2 बना दीजिए। अब यहाँ पे हाइड्रोजन आपका कितना रिलीज होगा 4H2O, ऑक्सीजन फॉर्म रहेगी इसकी। तो देखिए बेटा यहाँ पे कितने आपके Fe है 3, हाइड्रोजन कितना है 8, ऑक्सीजन कितना है 4, Fe3 ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8। देखिए बेटा बैलेंस हो रही है इक्वेशन। ओके आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो बेटा इसी तरीके से बने रहिए हमारी क्लासेस में। A to Z आपको बताया जाएगा। यहाँ पर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी बताए जाएंगे जो आपके आगे काम आने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा। और ऐसा नहीं है कि बेटा जो मैम ने सिंपली यहाँ पे लिख लिया पहले से और डिफिनीशन पढ़ा के बता दी, तो बेटा ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा ही करवाना हो तो आप बुक्स में खुद पढ़ सकते हैं। तो बेटा जो भी आपको बताया जाएगा पहले आपको समझाया जाएगा, कई उसके एग्जाम्पल दिखाए जाएंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको बताया जाएगा, उसे एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। देन आप डिफिनीशन तो खुद लिख लेंगे, इतना मैं समझा ही दूंगा, डिफिनीशन आप खुद लिख सकते हैं। तो बेटा आई होप आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियोस बनती रहेंगी आपको उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ओके थैंक यू।